बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको टिकटॉक पर पेमेंट विड्रा करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी पेमेंट विड्रा नहीं हो रही, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं आप भाइयों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हमने इससे पेमेंट कैसे विड्रा करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये पेमेंट विड्रा जब हम करते हैं, इस पर दो इशू होते हैं। नंबर एक, अगर आपका टिकटॉक यूएसए का अकाउंट है, अगर आप उस पर लाइव आ रहे हैं तो उससे पेमेंट विड्रा करना चाह रहे हैं, तो उस पर पेमेंट विड्रा नहीं होगी। वो तब तक नहीं होगी अगर आपके पास पेपाल का अकाउंट नहीं है, क्योंकि यूएसए का जो अकाउंट है उस पर जब हम लाइव स्ट्रीम करते हैं तो उसके लिए पेपाल का अकाउंट होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल अभी तक अलाउ नहीं है। मैंने भी पेपाल का बाहर से अकाउंट क्रिएट करवाया था, लेकिन जब आईडी लॉगिन की तो वो उन्होंने कहा कि आपकी ईमेल और पासवर्ड बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये आपका अकाउंट इस पर है ही नहीं। क्योंकि मैंने खुद क्रिएट करवाया था लाइव प्रूफ के साथ, उसने मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, लेकिन उसके पास ओपन हो गया था क्योंकि वो बाहर था, और मेरे पास ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि ये पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है। तो अब आप भाइयों ने क्या करना है, यूएसए का जो अकाउंट है उसे बिल्कुल डिलीट कर दें। जो पाकिस्तान में जो दूसरा अकाउंट है आप उससे लाइव स्ट्रीम करें, और उससे पेमेंट कैसे विड्रॉ करनी है, आप इजीली उससे अपने पेओनियर के थ्रू अपने जैज़ कैश और बैंक में आप पेमेंट विड्रॉ ले सकते हैं। तो जब आपको पेमेंट विड्रॉ लेने की इशू आ रहा है, तो आपकी पेमेंट विड्रॉ नहीं हो रही, तो वो क्यों? आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर की है, तो वो बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको ये दिक्कत आ रही है, उन्होंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन की है तो उनकी पेमेंट अब विड्रॉ नहीं हो रही। मैं आप भाइयों को डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, ताकि आप भाइयों को अच्छे से समझ आ सके। तो मैं आप भाइयों को अब डिटेल से बता भी देता हूं। पहले प्रूफ के साथ एक अकाउंट विजिट करवा देता हूं, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये अकाउंट है। तो मैं जब इसके प्रोफाइल पर क्लिक करता हूं तो जब हम बैलेंस पर जाते हैं, मैं बैलेंस पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने विड्रा करना व्यू किया, व्यू करने के बाद यहाँ पर हम आगे विड्रा पर, जैसे विड्रा पर क्लिक करते हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये अमाउंट विड्रा नहीं हो रही। और मैं आपको बैक आकर भी चेक करवा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं जो कि इसने 2 स्टेप वेरिफिकेशन की थी वो अंडर व्यू में जा रही है। अब हमने इनको रिपोर्ट कैसे करनी है, ये जो मसला आप भाइयों के साथ आ रहा है, अब हमने ये कैसे सॉल्व करना है, वीडियो को ज़रा सा स्किप नहीं करना, ताकि आप भाइयों को अच्छे से समझ आ सके। अब हमने इनको रिपोर्ट कैसे करनी है, आपने रिपोर्ट आप प्रॉब्लम में बिल्कुल नहीं जाना, इनको रिपोर्ट हम यहीं से करेंगे। इनको सिर्फ हमने 3 रिपोर्ट करनी है। उन 3 रिपोर्ट के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना लाजमी है, नंबर 1, आपके पास जो आपका यूज़र नेम है वो आपने कॉपी कर लेना है, जो आपके आईडी का है, टिकटॉक की जो आईडी है उसका जो यूज़र नेम है वो आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद फिर मैं अब भाइयों को बताता हूँ कि आपने इनको रिपोर्ट में क्या लिखना है क्या नहीं। और ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम 2 स्टेप एज वेरिफिकेशन करते हैं। टिकटॉक वाले क्या करते हैं, क्योंकि ये इनके आगे सिस्टम होता है, सिस्टम ये चेक करता है, तो कुछ की ये पास कर देते हैं और कुछ की ये जल्दी पास नहीं होती, क्योंकि सिस्टम इनके आगे सिस्टम काम कर रहा होता है कंप्यूटर का। तो जब तक आप इनको रिपोर्ट नहीं करते तो इनको ये आपकी एज वेरिफिकेशन शो नहीं होती। आप इनको जैसे ही रिपोर्ट्स करेंगे, इनको एक नहीं आप भाइयों ने इनको 3 रिपोर्ट करनी है, तो वो जैसे ही आप इनको रिपोर्ट करेंगे तो इनके पास आपकी रिपोर्ट जाएगी, ये आपके अकाउंट को विजिट करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। आपने इनको रिपोर्ट कैसे करनी है, ये जहाँ पर इन्होंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन की है, इधर एक साइड पर तो नीचे आपको नज़र आ रहा है फीडबैक, व्यू फीडबैक, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर आकर इनको 3 रिपोर्ट करनी है, 3। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ कि रिपोर्ट कैसे करनी है। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने इनको रिपोर्ट करनी है विड्रा अप टू डेट बैलेंस। ठीक है, जैसे आप इस पर करेंगे तो आपको पास ऐसा ऑप्शन आएगा, आपने क्या करना है नीचे इसको क्या करना है, नो कर देना। नो करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे ऊपर आपकी जो टिकटॉक की आईडी है आपने उसका यूज़र नेम कॉपी करके यहाँ पर देना, और जो फीडबैक है आपने यहाँ पर इनको अप्लाई करनी है। और उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर नीचे अप्लाई करनी है, और वो वाला स्क्रीनशॉट अप्लाई करना है जिस पर आपको पेमेंट विड्रॉ का इशू आ रहा है, और साथ में आपने एक वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करना है जिस पर आपने 2 स्टेप एज वेरिफिकेशन की है, लेकिन वो अंडर रिव्यू में जा रही है। वो जैसे आप लोग इसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप इसको यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी ये एक रिपोर्ट होगी। जैसे आप वापस जाएंगे तो ऊपर आपके पास आ रहा है पेमेंट सस्पेंडेड, यानी कि विड्रॉ सस्पेंडेड, और नीचे अदर का भी ऑप्शन आ रहा है, आपने इन पर भी रिपोर्ट करनी है। ठीक है, एक दिन में एक कर लें
नहीं तो अगर आप चाहते हैं एक दिन में तीनों रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक दिनों में 3 ही रिपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो बेहतर यही है कि एक दिन में आप एक रिपोर्ट करें, दूसरे दिन में आप दूसरी रिपोर्ट करें, तीसरे दिन में आप तीसरी रिपोर्ट करें, ताकि आपको जो रिस्पॉन्स होगा ये जल्दी इस तरह से देंगे। अगर आप तीनों रिपोर्ट एक ही टाइम पर कर देंगे तो हो सकता है ये आपको रिस्पॉन्स ना दें, 3 दिन लगातार इनको रिपोर्ट होगी तो इनको वाकई ही लगेगा कि वाकई आपके अकाउंट के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपके अकाउंट को जल्दी ही विजिट करेंगे। जैसे ये आपके अकाउंट को देखेंगे कि आपके अकाउंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ये आपका अकाउंट विजिट करेंगे तो आपके अकाउंट की जो भी प्रॉब्लम होगी तो आपके ये अकाउंट की प्रॉब्लम ये यहीं से ही सॉल्व कर देंगे। और ये भी होगा कि मतलब जब ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ये 2 तरीके से आती है। नंबर 1, अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है तो आपने इधर 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर दी है अपने भाई के आईडी कार्ड से या किसी और के आईडी कार्ड से, तो वो पास नहीं करेंगे, ठीक है, वो अंडर रिव्यू में ही रहेगी। तो ये कुछ मंथ के बाद ये आपको कहेंगे कि आपका अकाउंट हम डिलीट करने लगे हैं कि ये आपकी एज वेरिफिकेशन इससे मैच नहीं खा रही। और नंबर 2 पर ये होता है कि जब आप इधर कर देते हैं अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन की होती है तो वो टिकटॉक वाले के पास जल्दी नहीं पहुँचती, वो अंडर रिव्यू में ही रहती है, क्योंकि इनके आगे एक सिस्टम काम करता है, कंप्यूटर वो वर्क करता है। जैसे ये कंप्यूटर के पास आपकी कंप्लेन जाएगी तो ये कंप्लेन आपके आगे फॉरवर्ड होगी, तो वो चेक करेंगे, तो फिर आपके अकाउंट पर वो जाएंगे, वो विजिट करेंगे आपके अकाउंट के साथ क्या इशू है। जिस तरह से मैंने आप भाइयों को बताया, अगर आप इसी तरह से इनको 3 रिपोर्ट करते हैं 3 दिन में तो आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।